हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम भरत कुमार, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। भाई विज्ञान शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 के लिए, भौतिक विज्ञान वो भी। और यहाँ पे हम केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जो कुछ भी यहाँ पे थ्योरी होने वाली है वो थ्योरीज को आप अगर कहेंगे तो हम किसी और वीडियो में ला देंगे। और यहाँ पे हम केवल इनके क्वेश्चंस को हल करेंगे। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए गए हैं, बीच में, किनारे, सब जगह पे हम हल करते हुए चलेंगे। तो ये हमारे पास है अरिहंत की किताब। चलिए स्टार्ट करते हैं खोजना। तो भाई पहला तो आपको प्रकाश मिल जाता है, प्रकाश के स्रोत मिल जाता है, प्रकाश के गुण मिल जाते हैं, प्रकाश के माध्यम मिल जाता है, प्रकाश की किरण मिल जाती हैं, और उसके बाद प्रकाश का परावर्तन मिल जाता है। ये सारी चीज़ें हम ये समझते हैं कि आप पढ़ चुके हैं। आगे हम बढ़ेंगे उन पर जहाँ पे प्रश्न है। यहाँ पे उत्क्रमणीयता वगैरह वगैरह सारी चीज़ें दी जाती हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे चेक पॉइंट पे, जहाँ पे हमें कुछ प्रश्न मिल जाते हैं जिनको हम हल करना देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन मिल जाता है वो ये है यहाँ पे कि जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस प्रकार दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस प्रकार बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो जब आती हुई प्रतीत होती हैं तो वहाँ पे आभासी बनेगा ही, ठीक है। तो इन सब की बातें छोड़ते हैं, हम केवल न्यूमेरिकल हल करेंगे। जो कि क्वेश्चन नंबर 3 को हमको यहाँ पे उत्तर दिखाई दे रहा है 5 सेंटीमीटर। इसको देखेंगे। यदि एक समतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक पेंसिल रखी जाती है, तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित पेंसिल का प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है। तो समतल दर्पण पे जो बनता है प्रतिबिंब वो उसी के आकार का होता है, तो 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा। ओके। 160 मीटर ऊंचाई का मनुष्य को पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की आवश्यक अधिकतम ऊंचाई कितनी चाहिए। तो अपनी आधी ऊंचाई, किसी भी व्यक्ति को अपनी लंबाई की आधी लंबाई के बराबर का अगर कोई दर्पण मिल जाता है तो उसमें अपना पूरा प्रतिबिंब वो देख सकता है। तो 160 है तो उसका आधा 80 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे सेंटीमीटर देना चाहिए। 160 मीटर ऊंचा मनुष्य हो ही नहीं सकता भाई, नहीं 80 मीटर लंबा। भाई सवाल देते हैं कि सवाल के पूरा पहाड़ बना देते हैं। 160 मीटर ऊंचाई के मनुष्य का पूर्ण प्रतिबिंब तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना चाहिए था, बस ठीक है, चलो जो भी कहा इन्होंने सही क्या है। तो 160 का है तो 80 उसका मिल जाएगा आंसर। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्नावली पे। प्रश्न जहाँ पे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं वहीं पे साथ में लास्ट में आपको आंकिक प्रश्न भी दिया गया है, और उसके बाद स्वयं को जांचो वाले में भी है, ठीक है। ये पेज नंबर आपको मिल जाएगा 290 पे। मैं आपको दिखा दूँ पेज नंबर, तो 290 पे ये मिल जाता है। और जिसके पास भी अरिहंत की किताब है वो इन क्वेश्चंस को देख पाएगा बहुत अच्छे से अपनी किताब में, और जिनके पास किताब नहीं है उनको भी ये क्वेश्चन आपको हल कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको ये बहुत ज़रूरी रहेगा। तो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये 60 अंश का कोण ये भी बनाएगी, क्योंकि परावर्तन का जो पहला नियम होता है उसमें आपतन कोण पर नहीं, दूसरा जो नियम होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपतन कोण 60 अंश है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 60 अंश भी होगा। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, तो I बराबर 60 अंश, तथा परावर्तन कोण जो होगा वो भी 60 अंश का ही होगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो सदैव उसी के बराबर रहता है, तो यहाँ पे परावर्तन कोण भी 60 अंश का होगा। बात रखते हैं खत्म। यहाँ पे आ जाते हैं दूसरे सवाल पे। यदि कोई प्रकाश की किरण समतल पृष्ठ पर 40 अंश पर आपतित होती है, तो ज्ञात कीजिए आपतन कोण कितना है। तो यहाँ पे देखेंगे किसी समतल पृष्ठ पर 40 अंश के कोण पर आपतित होती है, तो इसका हम आंसर अगर हम यहाँ पे देना चाहें तो इस पे हम बना के देना चाहें, तो भाई यहाँ पे ये समतल है, ये समतल दर्पण है, 40 अंश के कोण पे वो आपतित होती है। 40 अंश का कोण यहाँ पर देखेंगे। अभिलंब के साथ जब भी बनाना होगा तो वो कहेगा कि अभिलंब के साथ बनाना है, और अगर 40 अंश के कोण पे आपतित हो रही है तो वो समतल के साथ बनाएंगे, ठीक है। ये अभिलंब हो गया, इसको डॉट डॉट करके दिखाना चाहिए था, पर ये अभिलंब मतलब क्या होता है। अभिलंब का मतलब ये होता है 90 अंश का कोण बनाना। जब ये 90 का बन रहा है, इधर वाला 40 हो गया, तो 90 में 40 घटाएंगे कितना मिल गया, 50। ऊपर वाला 50 हो गया।
तो आपतन कोण 50 का हो गया और यहाँ पे परावर्तन कोण कितना का हो जाएगा, वो भी 50 का ही हो जाएगा, तो उसके बराबर ही होगा। तो यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण आपको दोनों ही पता चल गए। आगे चलेंगे, यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सम्मुख 3 मीटर की दूरी पे खड़ा है तो व्यक्ति से प्रतिबिंब के मध्य की दूरी का मान क्या होगा। तो बहुत छोटी सी सवाल है भाई, ठीक है। देखो ये समतल दर्पण है, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, खड़ा करा दो भाई व्यक्ति को, ये तो डिस्को डांस कर रहा है, खड़ा है, तो कितनी दूर पे खड़ा है, 3 मीटर पे, ठीक है। अब इधर की ओर उसका प्रतिबिंब बनेगा, कितना दूर बनता है, जितना ये इधर खड़ा है उतना ही ये इधर उसका प्रतिबिंब। अब यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, पीछे वाला आप ऊपर करते इसको आगे नीचे, ये डिस्को डांस, ठीक है। अब ये ठीक उसका अपोजिट बनेगा और यहाँ पे वो भी 3 मीटर की दूरी पे है, तो व्यक्ति की प्रतिबिंब से दूरी क्या होगी, 6 मीटर की दूरी हो जाएगी, ये इसका आंसर रहेगा। ओके, तो ये 6 मीटर की दूरी पे खड़ा है। अगर उसकी लंबाई की बात होती तो वो 3 ही मीटर का होता है, लेकिन व्यक्ति और प्रतिबिंब की दूरी के बारे में पूछ रहे हैं तो वो 6 मीटर की हो जाएगी। तो यहाँ पे व्यक्ति से प्रतिबिंब के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी, 6 मीटर हो जाएगी, ये जो आपसे पूछ रहा है, तो ये हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं, कोई भी कुछ काम बचा नहीं है। वैसे यहाँ पे चाल वगैरह से भी रिलेटेड क्वेश्चन मिलते रहते थे, पर अभी यहाँ पे नहीं दिया गया, तो ज़्यादा कुछ हमको समझना नहीं है, बस छोटी सी बात ये जान लेनी है कि कैसे कैसे ये दूरी होती है। तो समतल दर्पण से जितना पीछे खड़े होंगे प्रतिबिंब उतना ही पीछे इधर की ओर बनेगा, तो ये दूरी समान रहती है। और व्यक्ति और प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है तो आपको 3 6 हो जाएगा, प्रतिबिंब और दर्पण की पूछेगा तो 3 में हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा भी करके पूछा जा सकता है। तो अगले ही पेज पे हमको मिल जाता है स्वयं को जांचे, जहाँ पे हमको कुछ प्रश्न मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे जैसे चौथा बहुविकल्पीय प्रश्न है, यहाँ पे थोड़ा सा हल करने जैसा चीज़ है, इस वजह से हम यहाँ पे हल कर रहे हैं, देख रहे हैं। समतल दर्पण के सम्मुख 6.5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखने पर निर्मित प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, 6.5 ही होगी। प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, इसको दुगना नहीं करना, जितना प्रतिबिंब उतनी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, तो 6.5 ही इसका उत्तर होगा। ओके, अब आगे क्या है, यहाँ पे दिया गया है 20 मीटर ऊंचाई के मनुष्य का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की आवश्यक ऊंचाई क्या होनी चाहिए। भैया पहले बात तो ये गलत दे रहा है, 20 मीटर ऊंचा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में 180 मीटर कर दिया था, भाई 20 मीटर कर दिया, खैर उनको बात अलग रखते हैं। बस 20 मीटर ऊंचाई के मनुष्य का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की आवश्यक ऊंचाई का मान क्या होना चाहिए, उसका आधा होना चाहिए, उसका आधा होना चाहिए। तो 20 है तो 10 होना चाहिए, पहला वाला सही हो जाएगा, करेक्ट रही बात है। अच्छा, यहाँ पे ये कहेंगे कि विज्ञान है सर, सब चलता है, तो चलाओ ना भैया, मुझको क्या करना है, मुझे जो सही लगा वो मैंने बता दिया। अब आ जाएंगे आंकिक प्रश्न में। आंकिक प्रश्न में आपको देखेंगे क्वेश्चन भी दिया है, क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिया है, तो हम यहाँ पे आंसर कैसे आ रहा है ये हम बताएंगे, और बस हम बताएंगे, कैसे बताएंगे वो हमारी परेशानी है। परेशानी क्या है, बहुत अच्छा लगेगा। तो भाई क्वेश्चन के लिए हम पहले ही पेपर बना लेते हैं, पेपर ले लेते हैं, ताकि हम आंसर को डायरेक्ट करते हुए, क्वेश्चन को पढ़ते हुए आंसर देते जाएं। यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण, ये रहा हमारा समतल पृष्ठ, उस पे आने वाली किरण अभिलंब से 60 अंश का कोण बनाती है। ले भाई, ये अभिलंब से 60 अंश का कोण बनाती है, जैसा कहा वैसा हमने किया। परावर्तित किरण समतल पृष्ठ से कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो ये परावर्तित किरण हो गई, ये परावर्तन कोण हो गया। तो ये परावर्तित किरण समतल पृष्ठ से कितना कोण बनाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बस वही बात हो गई, 90 टोटल बनता है, 90 में 60 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये 30 अंश मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 30 अंश मिल जाएगा। उत्तर मिल गया, बहुत बढ़िया, बस हो गया उत्तर। कैसे लिखना है सर, अरे भाई लिख दो, लिखने में क्या रखा है, जैसा आपको किताब में दिया गया है उदाहरण, वैसे देख कर लिख लो। कैसे आया उत्तर मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। 12 नंबर क्या है, यदि कोई मेज समतल दर्पण के सम्मुख रखी है, समतल दर्पण के सम्मुख
एक मेज रखी है, रख दो भाई इसकी टांगे लगा के, रख दिया हमने मेज को, तथा मेज का प्रतिबिंब उससे 40 सेंटीमीटर दूर है। मेज का प्रतिबिंब बना दो भाई, मेज का प्रतिबिंब, गलत तो नहीं बन रहा, चलो बने जो भी बने। मेज का ये प्रतिबिंब है, उससे कितने दूर है, उससे किससे, मेज से 40 की दूरी पे है। तो दर्पण से मेज की दूरी क्या है, दर्पण से मेज की दूरी क्या है, ये टोटल 40 है, उसका आधा 20। सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन का आंसर है। सो हो चुका है यहाँ पे पूरा प्रश्नावली समाप्त, मतलब ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। आ गया है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा और आप बताइएगा कि क्या इसमें कुछ चीज़ ऐसी है थ्योरी जो हमको समझानी चाहिए आपको, प्लीज़ कमेंट करके बताएं।